क्लास 10th प्रश्नावली 2.3 में दो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है 3x पर पावर 4 प्लस 6x पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि उसके दो शून्यक √5/3 और माइनस का √5/3 है, यानी कि ये दो शून्यक दिया है और हम लोग को बताना है। तो इसको हल करेंगे। जब इसको हम लोग हल किए होंगे तो ये x का मान ऐसे आया है 5/3। ये जब इस साइड में आएगा x के पास तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको जब हल किया गया है तो ये ऐसे है, यही ना कहा है कि ये मान है। तो जब फिर ये x के साइड में आएगा तो क्या होगा बाबू, ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि इसका जब गुणनखंड किया गया तो एक तो ये वाला आ गया और एक तो ये पद आ गया। यानी कि इसके अलावा और भी इसके गुणनखंड होंगे क्योंकि पावर इसका 4 है। तो इन दोनों के गुणनफल से अगर हम इसमें भाग कर दें तो जो बचेगा उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, अन्य शून्यक निकल जाएगा। दोनों का कर दीजिए गुणा। x माइनस रूट में 5/3 का x प्लस रूट में 5/3 का जब इंटू करेंगे तो ये एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, अंक वही है तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले पर जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस रूट में 5/3 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। यानी कि इससे हम लोग को इसमें भाग करना है और भाग करने पर क्या बचता है उसका गुणनखंड करना है। तो चलिए इससे हम लोग भाग करते हैं। x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग करेंगे 3x का पावर 4 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। x क्यू है 3x का पावर 4 लाना है, क्या लिखेंगे हम लोग 3x का पावर 2 लिखेंगे। ये 3x का पावर 4 हो जाएगा। इससे जब इसमें इंटू करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा माइनस 5x का स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 6x का क्यूब प्लस माइनस घट जाएगा, बड़े का चिन्ह लग जाएगा यानी प्लस 3x स्क्वायर। अगला अंक ले लीजिए माइनस 10x माइनस 5। यहां प्लस है यहां प्लस है तो दोनों प्लस है तो यहां प्लस का चिन्ह आएगा। अब आपको x स्क्वायर में किससे इंटू करें कि 6x का क्यू हो जाए, तो 6 लिखेंगे और एक x लिख देंगे तो ये हो जाएगा 6x का क्यूब। और इसका जब आप इसमें करेंगे तो 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, 2 का 5 में हो जाएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, यहां आएगा 3x का स्क्वायर और ये भी कट जाएगा माइनस का 5। x स्क्वायर है और यहाँ 3x स्क्वायर लाना है, ये प्लस है यहां भी प्लस है तो चिन्ह किस में आएगा बाबू, इसका प्लस में। और आप 3 लिखेंगे तो 3x का ये स्क्वायर हो जाएगा। इस 3 से जब इसमें इंटू करेंगे तो अपान में 3 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 5 बचेगा। ये प्लस और ये माइनस कट जाएंगे। यानी कि उसके दो शून्यक, दो मूल तो ये थे, दो शून्यक ये था। अब जो बचा है अन्य शून्यक यानी इसका हम लोग को क्या कर देना होगा, गुणनखंड कर देना होगा। अन्य शून्यक आप लिख दें, पहले गुणनखंड कर लीजिए तब इस बात को लिख दिया जाएगा। अन्य शून्यक लाइए, पहले हम लोग क्या कर लें, गुणनखंड कर लेते हैं। तो लिखिएगा इसको 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा। इसको दो जगह तोड़ दीजिए, 3 और 3 में 3x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 3x प्लस 3, कॉमन लेंगे क्या 3x, तो यहाँ x प्लस 1 और यहाँ क्या कॉमन करेंगे 3 कॉमन करेंगे, x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 3। अब इसका जो मूल ज्ञात करना है यहां बराबर 0 लिख लीजिए। अब हल करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां लिख देते हैं, लिखेंगे आप x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस कर देगा। दूसरा है 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/3, यानी x का मान क्या आ जाएगा यहाँ -1 हो जाएगा। तो इसमें अन्य जो मूल निकल कर आया तो वह -1 और -1 आया, यानी कि पूछा यदि इतने के सभी अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए जबकि 2 शून्यक ये है, तो अन्य सभी शून्यक तो 2 दिया है, अन्य शून्यक आप लिख दीजिए, अन्य शून्यक क्या हो जाएगा इसका अन्य शून्यक -1 और -1, और ये 2 दिया है वो तो है ही क्या है, तो रूट में 5/3 माइनस का रूट में 5/3। तो इस तरह से इसका जो शून्यक निकल के आया -1 और ये जो दिया हुआ है 2 तो मान दिया ही था, रूट में 5/3 और माइनस में रूट में 5/3, तो इस तरह इसका हो जाएगा। देखेंगे सवाल अगला 4 नंबर सवाल दे रहा है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, ये पहला जो मान दिया है वह भागफल है और दूसरा जो मान है वह शेषफल है, यानी कि पहला वहां लिखा है भागफल और दूसरा यहाँ शेषफल क्रम से, तो ये पहला भागफल और दूसरा शेषफल बनेगा। कह रहा है कि gx का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के क्रम में एक हम लोग नियम पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहां लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या हुआ था उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, तो आप लिखे थे px इक्वल टू gx इंटू qx पढ़े थे, अब प्लस का क्या पढ़े थे बाबू rx पढ़ा गया था, यानी कि यहां भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। छोटे क्लासों में आप इसको पढ़े होंगे नियम को, तो उसको इस तरह पढ़ते हैं, भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल या शेष, यानी कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे हम लोग पढ़े हुए हैं, ऐसे पढ़े थे ना, तो वही नियम आप यहां लगाएंगे। भाज्य को दिया हुआ है, भागफल को दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है, जो भाजक है gx का मान है वह नहीं दिया है, तो वह नहीं दिया है तो उसको हम लोग ऐसे खाली रखेंगे। बाकी जो दिया हुआ है क्या करेंगे बाबू, उसका मान उसके जगह पर रख देंगे। तो ले आइए px के जगह पर आप px का मान रखिए, क्या होगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू, यहां लिखेंगे आप gx, ऐसे रहने देंगे, इंटू जो पहला qx का मान था वह यहां लिखेंगे x माइनस 2, और बाद में क्या है तो शेषफल है, यह है
2x प्लस 4। यहां सबको समझ में आ रहा है? ये वही भाज्य वाला नियम लगाया गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो उस नियम पर जिसका जो मान है उसको हम लोग रख देंगे। अब हल करेंगे तो सबसे पहले जो शेषफल यहां प्लस हो रहा है उसको आप लेके आएंगे दूसरे साइड में, यानी कि भाज्य के साइड में x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब इसमें से वहां ये प्लस है और यहां आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या है कोष्ठक में वैसे ही रहने दीजिए यहां तक। अभी 2x प्लस 4 है, यानी कि पहले वाले इस पद में से, इस पहले वाले में से इसको हम लोग अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इक्वल टू यहां दिया हुआ है gx इंटू एक्स माइनस 2, यानी यह मल्टीप्लाई कर रहा है। अभी दूसरे साइड में जाएगा तो जो घटने के बाद बचेगा उसमें क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हल करते हैं इसको, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। यहां माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसका सारा चिन्ह बदलेगा, यानी माइनस का प्लस और प्लस का माइनस करना होगा। क्या होगा बाबू, ये प्लस 2x और माइनस 4 इक्वल टू gx इधर वाला इंटू x माइनस 2। अब इसको हल कर लीजिए तो q वाला यह अकेले है, 3x स्क्वायर, x यहां है और यहां है, दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा 2 और 1, यानी कि यहां 3 हो जाएगा, 3x और ये प्लस माइनस घट जाएगा, बड़े में से बड़े का चिन्ह लग जाएगा, 2 हो जाएगा इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके साइड में आएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हम लोग इसको पहले चाहे तो gx को लिख सकते हैं, चाहे एक बार वहीं रहने दीजिए। आप लिखेंगे x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपान में x माइनस 2। कोई दिक्कत है यहां तक? अब क्या होगा बाबू, इसी से आपको इसमें डिवाइड करना होगा। बराबर में क्या बचा है यहां पे, आप लिख देंगे gx, यानी कि इसको व्यवस्थित करने पर हम लिख सकते हैं, व्यवस्थित करने पर आप क्या लिखेंगे, तो यहां लिख सकते हैं gx बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपान में x माइनस 2। इसका भाग कराते हैं और वही जो कट जाएगा वह क्या हो जाएगा, gx का मान हो जाएगा। तो ले आइए इसके भाग को हम लोग यहां करते हैं। क्या बाबू, x माइनस 2 है, x माइनस 2 से हम लोग भाग करेंगे, किसमें, तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। देखिए यहां x है, x³ लाना है तो क्या करेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब। स्क्वायर के माइनस 2 में इंटू होगा, क्या होगा बाबू, माइनस का 2x स्क्वायर होगा। माइनस का करिए प्लस, और यहाँ प्लस है ना तो उसका हो जाएगा माइनस, यानी ये कट जाएगा। अब प्लस माइनस ये घटेगा, 3 में से 2 निकालेंगे और बड़े का चिन्ह लगाएंगे, यानी माइनस x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस में 2। सबको ले लेते हैं नीचे। यहां देखिए माइनस है और यहाँ कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, प्लस। तो माइनस और प्लस माइनस, जब चिन्ह अलग अलग होता है भागफल में तुरंत माइनस लगता है। x है, x स्क्वायर लाना है तो कितने बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे केवल x। अब इस x से करिए, क्या होगा बाबू, माइनस x स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस क्या होगा 2x। अब यहां चिन्ह बदलिए, माइनस ये प्लस कट जाएगा और ये घटेगा, 3 में से 2 निकलेगा, x और माइनस का 2 बचेगा। यहां भी x है, यहां भी x है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, तो दोनों एक जैसे है तो प्लस लगेगा। अंक जितना है उतना ही लाना है, यानी कि आपको भागफल में क्या लिखना होगा,
1 लिखना होगा। तो जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2, ये माइनस का प्लस और यहाँ प्लस है तो उसका माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी कि जो भागफल आया वो क्या आया इसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया। इस तरह से जब इसको आप इससे कैंसिल करेंगे तो जी एक्स का मान क्या आएगा बाबू यहाँ पे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। तो इस सवाल में जी एक्स का मान क्या निकल कर आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 निकल करके आया।